Assalamu alaikum to all my students. This is Jahangir, your Pakistan Studies teacher. Today we are going to discuss all your lectures in a nutshell. However, we had discussed each and everything in detail in our class, and also I have given you the slides which we run in our classes, and they are also uploaded on your blackboard. तो आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट टू द लास्ट लेक्चर which I remember it was the society and culture of Pakistan. Each and every question we have discussed in detail, but again I'm going to give you a little description as you could get a hint from these all video recorded lectures. पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। इस टॉपिक को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस्लाम जो सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे स्प्रेड हुआ उसके पीछे क्या रीज़न्स थे। पर उससे पहले यहाँ पे सोसाइटी की जो हालत थी या जहाँ का जो मतलब सोसाइटल जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, मतलब ऐसा कौन सा स्पेस मिला मुस्लिम लीडर्स को या इस्लाम को ताकि वो रैपिडली सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में स्प्रेड हो सका। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, इससे पहले हमने सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी को थोड़ा जनरली डिस्कस करना है कि इसमें किस तरह के लोग पाए जाते थे और किस तरह का यहाँ का माहौल था। पहले आप लोगों को पता है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले कि वो स्ट्रक्चर क्या था। जिस तरह जो सोसाइटी थी वो आपको मैंने क्लास में भी बताई थी ये बात, और अभी भी बता रहा हूँ कि वो 4 हिस्सों में सोसाइटी उनकी डिवाइडेड थी, जिसमें उनका जो क्लास सिस्टम है जैसे उनमें 4 मतलब सेक्शंस थे। ब्राह्मण थे, उसके अलावा काश्तरिया, वैश्या और उसके साथ साथ शूदर्स। ये 4 जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये पूरी की पूरी सोसाइटी इस तरह डिवाइड हुई थी। उसमें कोई सोशल मिसमैनेजमेंट थी या उसमें कोई डिस्टर्बेंस थी जिसकी बेसिस पे लोग मतलब इस्लाम की तरफ जो आए, उसमें से कुछ लिंक्स हमें यहाँ से ज़रूर मिलती हैं। आप लोगों को इस बात का पता होगा, हमने क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो इस्लाम है, इस्लाम में बुनियादी तौर पे जो एक बात की जाती है, जो लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इक्वलिटी की बात की गई थी कि कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है। यहाँ पे सुपीरियर वो है जो पायस है, बाकी जो ना किसी मतलब सुपीरियरिटी किसी काले को किसी गोरे पे है या किसी गोरे को किसी काले पे, इस तरह की किसी भी किस्म की सुपीरियरिटी नहीं है। जो सुपीरियर वो बंदा है जो पायस है या जो इबादत कर रहा है। तो इस चीज़ की बेसिस पे ये जो सोसाइटी थी यहाँ पे, उसमें जो ब्राह्मण थे आपको पता है कि वो रिलीजियस क्लास था, अपर क्लास उसे समझा जाता है। और उसके अलावा जो दूसरी जो सोसाइटी है काश्तरिया, काश्तरिया में आपको ये भी पता है कि वहाँ पर जो वॉरियर्स, किंग्स, जनरल्स वगैरह वगैरह वो सारे के सारे जो लोग थे वो इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग पाए जाते थे। और उसके अलावा जो वैश्या थे, वैश्या वो लोग थे जो मतलब ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे या मुख्तलिफ जो और लोग थे वो इस क्लास में पाए जाते हैं। और लास्ट जो उनका क्लास है जो जिसको लोवेस्ट क्लास समझा जाता था वो कौन सा था, वो शूदर्स उसको कहते हैं। बुनियादी तौर पे जो लोअर क्लास है या जो मतलब वीक क्लास है, उस वीक क्लास को हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे ये भी बात हमने समझनी है कि इस्लाम का जो स्ट्रक्चर है या इस्लाम जो स्प्रेड हुआ है वो उसने हमेशा मतलब जो लोएस्ट जो किस्म के जिनको समझा गया, उनको जब इस्लाम ने बराबरी की बात की तो उन लोगों को इस्लाम एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा। तो जो शूदर्स थे ये एक ऐसा क्लास था जिनके पास किसी भी किस्म के राइट्स वगैरह नहीं थे, इनको सोसाइटी में कमतर समझा जाता था। या उसके अलावा हमने क्लास में एक और भी बात की थी कि अगर उनके जो होली वर्सेस हैं या इस तरह की जो मतलब वेद वगैरह जो भी हैं, अगर वो गलती से भी सुन भी लेता था तो उनके कानों में मोमबत्ती डाली जाती थी। तो इसी तरह जो उनका वमन है पर्टिकुलरली, उनके हिसाब से भी मतलब उनकी जो सोशल एक मतलब उनका स्टेटस था वो बहुत कम था। उसमें आपको पता है कि एक सख्ती हमने कस्टम डिस्कस की थी जिसमें अगर किसी औरत का शोहर वफात कर जाए या वो मतलब मर जाए तो उसके बाद उस औरत को भी उसके साथ ज़िंदा जलाया जाता था। ये तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है पूरा। और उसके अलावा जो पूरी की पूरी जो सियासी हवाले से सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी थी वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी, उसमें कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं था।
और वहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और बुद्धिज़्म के साथ साथ जो हिंदुइज़्म है उनके मतलब क्लैशेस भी हमें पाए जाते हैं या वो मिलते रहते हैं। तो इस किस्म की जो सोसाइटी है, जब वहाँ पे एक रिलीजियस फोर्स, जहाँ पर इक्वलिटी की बात की गई, जहाँ पे राइट्स की बात की गई, जहाँ पे प्यार और अमन और मोहब्बत की बात की गई, तो ये एक ऐसा फोर्स था जिन्होंने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया। अब ये एक जनरल बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के बाद अब जो नेक्स्ट जो हेडिंग है जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड कैसे हुआ, उसके सोर्सेज क्या थे। इस्लाम के स्प्रेड होने के पीछे तीन सोर्सेज बताए जाते हैं, जिसमें एक जो सोर्स है वो ट्रेडर्स हैं, दूसरा उसके अलावा प्रीचिंग है, और तीसरा जो सोर्स है वो है इन्वेजन्स हैं। जो ट्रेडर्स हैं, सब कॉन्टिनेंट एक ट्रेड का हब रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। यहाँ पे आपको पता है जितने भी बाहर के जो फोर्सेस, यूरोपियन फोर्सेस आए थे, उनके पीछे भी मुख्तलिफ वजूहात के पीछे से उसके अलावा एक ये भी वजह थी कि ये लोग यहाँ के ट्रेड से काफ़ी मुतासर हुए थे कि यहाँ पे ट्रेड बहुत है, या यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है। तो इसी हवाले से जो अरब दुनिया के जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने आते थे। तो इसी तरह जैसे मतलब अरेबिया में जब नबी पाक ने प्रॉफिटहुड की जब बात की, तो उन लोगों ने ये बात यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी आके बताई इन लोगों को कि वहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ क्लेमिंग एज अ प्रॉफिट। वो उनकी जो बातें वगैरह थी या जो भी था वो सारी की सारी बातें बताई गई। तो उसकी बेसिस पे लोग अट्रैक्ट हुए और उन्होंने कहा कि ये एक सच्चा इंसान है या सच्चा एक नबी है, ये वाकई सही बात है। तो इस हवाले से मतलब यहाँ पे बात ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी थी और यहाँ पे मतलब लोग इसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते जा रहे थे। एक सोर्स तो ये था। उसके अलावा जो दूसरा सोर्स था वो है प्रीचिंग, कि सब कॉन्टिनेंट में जितने भी जो हमारे सूफ़ी हजरात हैं या जो पायस किस्म के लोग हैं, और आपको इस बात का भी पता हो कि सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यहाँ पे जो म्यूज़िक, आर्ट वगैरह इन चीज़ों को काफ़ी मतलब तरजीह दी जाती है, या उसके अलावा जो लंगर सिस्टम है खाने का या जो भी, इन चीज़ों को काफ़ी मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। वो गुर्बत के हिसाब से यहाँ के या कल्चर के हिसाब से भी इनको देखा जाता है। तो सूफ़ी जो हजरात थे जितने भी, जो वो यहाँ पे जब उन्होंने इस्लाम की बात की, तो पहली बात ये कि उन लोगों का करैक्टर बहुत खूबसूरत था। ये ऐसे लोग थे जो मतलब लोगों को मोहब्बत के थ्रू, मतलब इंसानियत के थ्रू उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, और इस बात में वो काफ़ी हद तक वो लोग यहाँ पे मतलब कामयाब हो चुके थे। जैसे चिश्तिया ऑर्डर जो है ये अजमेर शरीफ में पाया जाता है। यहाँ के जो इनमें एक म्यूज़िक वाला जो हिसाब किताब है वो उनकी दरगाह पे मिलता है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि लंगर सिस्टम है या इस तरह की जो मतलब उनके फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों की बेसिस पे लोगों को, ये लोग जो थे सूफ़ी हज़रात जो थे वो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करने लगे। तो दूसरा सोर्स जो सूफ़ीज़म, चिश्तिया ऑर्डर के अलावा काफ़ी सूफ़ी बुज़ुर्ग, दाता गंज बख्शे या जो भी हैं दूसरे, जो मतलब यहाँ सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार निभाया। उसके अलावा सूफ़ी हज़रात के अलावा जो तीसरा सोर्स है वो है इन्वेजन। इन्वेजन जो है वो मतलब काफ़ी एक मतलब क्रिटिसिज्म के ज़ुमरे में भी आती है, और उसके साथ साथ उसको इतना कोई इन्फ्लुएंशियल फोर्स नहीं समझा जाता। बहरहाल आपको पता है कि 712 में सिंध पे जो इन्वेजन पहली बार हुई, यहाँ पे मतलब अरब दुनिया से वो मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन की, और फार्मली यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत यहाँ आई। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी जो बात है, तीसरी जो चीज़ है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, वो है मुसलमानों ने यहाँ पे कितना टाइम हुकूमत की और कितना टाइम तक मतलब यहाँ पे वो रूल करते रहे, और उसके बाद जो लास्ट हेडिंग होगी कि मुसलमानों की हुकूमत यहाँ से क्यों गई, मतलब उनके व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड देयर डाउनफॉल। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मुसलमानों की हुकूमत।